आखिर प्राइम मिनिस्टर की सीट को उल्टा क्यों लगाया जाता है? ट्रक वाले इस तरीके की चेन को ट्रक के नीचे क्यों लगाते हैं? जानकर हैरान रह जाएंगे आप। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉनसून में चींटियों के पंख क्यों निकल आते हैं? चलिए शुरू करते हैं नॉलेजेबल फैक्ट्स को। नॉर्मली हम चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं, मगर बात अगर चंडीगढ़ के बलराज की जाए तो वो इसका इस्तेमाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं। बलराज एक नॉर्मल चौक को कर्व करके इस तरह से शेप देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अमेजिंग बात यह है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कई सारे लोग सामने आए, लेकिन बलराज के सामने कोई भी टिक नहीं पाए। बलराज से तेज और सटीक शेप अभी तक एक नॉर्मल चौक से कोई बना नहीं पाया है, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। ये है भारत की सबसे पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इस बिल्डिंग को जायंट रोबोट का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इस 10 फीट के प्रोजेक्ट को सिर्फ 45 दिन और सिर्फ 5 लोगों की मदद से बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है कि इसकी टोटल कॉस्ट महज 23 लाख रुपए है। ये बिल्डिंग हम भारतीयों के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है। हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोबोट ने 22 जून 2023 को मार्स के ऊपर कुछ इस तरह के डोनट शेप के पत्थर का डिस्कवर किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी पत्थर पर अपने आप इस तरह से निशान बनना मामूली बात नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट भी पता लगा रहे हैं क्या उनसे पहले भी मंगल पर कोई पहुंच चुका है। मंगल ग्रह पर इस तरीके की यूनिक शेप वाले पत्थर का मिलना अपने आप में ही एक रेयर बात है। न्यूज़ कॉर्नर आज आपके लिए बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया है। हम सब 1997 से वाईफाई को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाईफाई से हमारे एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ता है? अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के कुछ साइंटिस्ट और स्टूडेंट ने मिलकर एक ऐसे टेस्ट को कंडक्ट किया है जिसमें 2 प्लेट्स पर प्लांट के सीड्स को डालकर उन्हें फॉइल पेपर से रैप करके 2 बॉक्स में अलग अलग रख दिया जाता है। एक में वाईफाई ऑन कर दिया जाता है और दूसरे में वाईफाई ऑफ कर दिया जाता है। जिस बॉक्स में वाईफाई ऑफ करके रखा गया था उस बॉक्स के सीड काफी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और दूसरे वाले बॉक्स के सीड्स जिसमें वाईफाई ऑन रखा गया था उसके सीड्स वैसे के वैसे रह गए। इससे ये साबित होता है कि वाईफाई हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट 3 दिन का रखा गया था। इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल्स में वाईफाई को बैन कर दिया गया है। आपकी इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अफ्रीका नाइजीरिया की एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने अंदर बॉल पेन को ही बैन कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बाई चांस इस कंट्री में बॉल पेन लेकर आ जाते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर इसकी वजह से आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कंट्री की पुरानी मान्यताओं के हिसाब से इस कंट्री में अगर बॉल पेन का इस्तेमाल किया गया तो पूरी कंट्री के ऊपर बैड लक आ जाएगा। इसलिए इस कंट्री में सिर्फ पेंसिल और जेल पेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक समय पर जर्मनी ने तितली नाम के इस बॉम्ब को बनाया था, लेकिन जर्मनी ने इस बॉम्ब का नाम आखिर तितली रखा ही क्यों? इस बॉम्ब को इस तरह बनाया गया था कि ये प्लेन से हवा में जाकर नीचे गिराया जाता था और इसका एक शेल का हिस्सा खुल जाता था, जिसमें से छोटे छोटे बॉम्ब बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाते थे। इस बॉम्ब के अंदर 4 तरीके के बॉम्ब को इंस्टॉल किया जाता था। पहला जो हवा में ही फट जाता था, दूसरा जो ज़मीन के संपर्क में आते ही फट जाता था, तीसरा जो कुछ वक्त लेने के बाद फटता था, और चौथा जो डिस्टर्बेंस से फट जाता था, यानी हिलाने से। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को उस वक्त पर कोई समझदार देश ही बना सकता था, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया ने ईजाद किया था। प्रेजेंट में लोग केदारनाथ दर्शन करने से ज़्यादा रील्स और व्लॉग बनाने जाते हैं। इसके चलते हुए टेम्पल के आसपास इस तरीके से लोग रील बनाते हुए हमें दिख जाते हैं। इस तरीके के वीडियोस कहीं न कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इसके चलते मंदिर के कमेटी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि बहुत जल्द केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाना बंद किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति दर्शन करने आ रहा है तो उसका शौक वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना नहीं होना चाहिए। आपकी इस मामले में क्या राय, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इस तरीके के ट्रक्स को आपने बहुत बार देखा होगा, और आपने देखा है तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि ट्रक के नीचे इस तरीके की एक चैन लटकती रहती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ट्रक्स का इस्तेमाल सॉलिड, लिक्विड और बहुत सारे सामानों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ट्रक के अंदर सामान भर कर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो सामान और ट्रक के बीच एक रिलेटिव मोशन बनता है, जिसकी वजह से ट्रक की बॉडी में एक स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, और इस चेन के ज़रिए उस स्टैटिक चार्ज को रोड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ नया जाना है तो हमारे चैनल न्यूज़ कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चींटियों के पंख क्यों निकल जाते हैं? आपने इस बात को कभी न कभी ज़रूर नोटिस किया होगा।
जैसे ही मॉनसून आता है हमें चींटियों के ऊपर कुछ इस तरीके से पंख निकले हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉनसून में कुछ चींटियों के पंख निकलते ही क्यों हैं? न्यूज़ कॉर्नर आपको इस बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। सबसे पहले तो इस कंसेप्शन को दूर करते हैं कि मॉनसून में ही चींटियों के पंख निकलते हैं। असल में ये चींटियां एक अलग प्रजाति की हैं जिनके पंख निकलने या ना निकलने से मॉनसून का लेना देना नहीं है। फिर इन चींटियों के पंख क्यों होते हैं और ये हमें सिर्फ मॉनसून में ही क्यों नजर आती हैं? चींटियां भी हम इंसानों की तरह अलग अलग कॉलोनीज बनाकर रहती हैं और हर एक कॉलोनी की रानी चींटी यही चाहती है कि उसकी कॉलोनी एक्सपेंड करे और इसके लिए उड़ने वाली चींटी यानी जिनको एलेट्स कहा जाता है उनका सहारा लिया जाता है। ये चींटियां हमेशा अपने नेस्ट में ही रहती हैं और ये सिर्फ मॉनसून में बाहर निकलती हैं और एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाकर मेट करती हैं, क्योंकि मॉनसून में ज़मीन के अंदर काफ़ी नमी होती है और ये बिल्कुल सही वक्त होता है इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये चींटियां मॉनसून में ही दिखती हैं। प्राइम मिनिस्टर की सीट को हमेशा उल्टा ही क्यों लगाया जाता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्लेन्स में सीट की फेसेस को आगे की तरफ किया जाता है, मगर कुछ वीआईपी प्लेन्स में सभी सीटों को टेल फेस किया जाता है, यानी कि सभी की सभी सीटों को उल्टा लगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? साल 1975 में अमेरिका के एक एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ हुई है कि भी प्लेन की सीट अगर कॉकपिट फेस में है तो अगर वो बाई चांस क्रैश हो जाता है तो सारा प्रेशर यात्रियों की बॉडी पर आएगा, ना कि सीट पर, जिसके चलते पैसेंजर्स के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ इन सीट्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाता है तो अगर बाई चांस प्लेन क्रैश भी हो जाता है तो इसका प्रेशर इंसान की बॉडी पर नहीं आएगा बल्कि सीट के ऊपर जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ये बात इतनी सीरियस है तो सभी प्लेन्स में इस तरीके की सीट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? असल में इस तरीके की सीट्स को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्चा आता है। इन सीट्स को बनाने के लिए काफ़ी महंगे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते प्लेन के टिकट्स की प्राइस भी बढ़ जाती है और इसे आम इंसान खरीद नहीं सकता है। इसीलिए इन प्लेन्स का इस्तेमाल सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स के लिए किया जाता है। वीआईपी यात्रियों को ले जाते हुए अगर ये प्लेन बाई चांस क्रैश भी हो जाता है तो इन सीटों की वजह से वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये सीट्स अपने ऊपर सारा प्रेशर ले लेती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।